स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो लेसन फर्स्ट चल रहा है उसका एक नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक आज का हम लोग का है, मैंने कल अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी बताई गई सभी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो चलिए, इसी आशा के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक आज आपको बताने जा रहा हूँ। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल किडनी, जिसको अनदर नेम अगर हम बोले तो हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल किडनी और इसको अनदर नेम हम क्या देते हैं बेटा? हीमोडायलिसिस। तो चलिए, आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस के बारे में हम लोग जाने। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि जो हमारे किडनीज होते हैं, आप सब बच्चों को मालूम है कि हमारे बॉडी में अ पेयर ऑफ किडनी फाउंड होता है। तो किडनी जो होते हैं आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। किडनी जो होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं सर्वाइवल करने के लिए। अगर हम लिविंग हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम जीवित हैं, दैट हम जिंदा रहेंगे, हमारी लाइफ सही रहेगी। अगर हमें फिट रहना है तो इसके लिए हमारे किडनी का होना, किडनी का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा जो किडनीज होता है वह एक महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक ना। इसके बाद बताया जाता है कि सेवरल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर है। जैसे में अगर कहीं इन्फेक्शन हो जाए बॉडी के अंदर, इंजरी हो जाए या रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी, कहीं पर अगर इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में या किडनी में, और इसके बाद आपका किडनी में कोई इंजरी हो जाए या किडनी में ब्लड का जो फ्लो है वो आपका कम होने लगे, तो उससे क्या होता है, किडनी का जो फंक्शन होता है, किडनी की जो एक्टिविटी होती है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? विभिन्न प्रकार के फैक्टर से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई इंजरी हो जाए या किडनी में ब्लड का जो फ्लो होता है अगर वो कम हो जाए, तो किडनी का जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाता है, या एक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक ना। इसके बाद दिस लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्टेस। और इसके कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर पॉइजनस वेस्ट जो होते हैं वो एक्युमुलेट होने लगते हैं। देखिए, दिस लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्टेस इन बॉडी। इसके कारण हमारे बॉडी में पॉइजनस वेस्ट जो होते हैं वो एक्युमुलेट होने लगते हैं, ठीक ना। विच कैन इवन लीड टू डेथ, और जो आगे चलकर हमारे लिए डेथ का कारण होते हैं और जिनके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक ना। इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, और किडनी फेल्योर के केस में एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। तो किडनी जब फेल हो जाता है तो उस टाइम आर्टिफिशियल किडनी यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है, ठीक ना। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस, और आर्टिफिशियल किडनी जो होता है यह एक डिवाइस होता है जो रिमूव करता है, ठीक ना, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस। कौन से प्रोसेस के थ्रू? डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू आर्टिफिशियल किडनी जो होता है वह एक डिवाइस की तरह काम करता है जो रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से। ओके, तो ये बातें बताई जा रही है। तो एक बार मैं पुनः रिवीजन कर दे रहा हूँ। बताया गया है सबसे पहले कि किडनी हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिस जो हमारे सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक ना। इसको बताया गया है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे में इन्फेक्शन हो जाना, इंजरी हो जाना
या किडनी में ब्लड का फ्लो कम हो जाने पर क्या होता है कि किडनी की एक्टिविटी जो होती है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। और जब किडनी की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है तो बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं या पॉइजनस वेस्ट जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक ना। और जो हमारे डेथ का जिन कारण बनते हैं, जिनका संबंध हमारे डेथ से होता है, ठीक ना। और इसके बाद बताया गया कि ऐसे केस में जब किडनी का वर्क फेल हो जाता है, किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो उस टाइम आर्टिफिशियल किडनी का प्रयोग किया जा सकता है। और वह आर्टिफिशियल किडनी जो होता है वह एक डिवाइस की तरह काम करता है। और यह डिवाइस जो होता है ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको ब्लड से बाहर निकालता है। जो हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालता है और जिस प्रोसेस के थ्रू रिलीज करता है, जो प्रोसेस उस टाइम होती है उस प्रोसेस का नेम होता है डायलिसिस। आपने सुना होगा अक्सर, अगर आपके गांव में, आपके घर में किसी का किडनी प्रॉब्लम होता है तो अक्सर लोग जाते हैं तो कहा जाता है कि डॉक्टर ने डायलिसिस किया है। तो डायलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको बाहर रिलीज कराना ही आपका कहलाता है डायलिसिस। और उसके लिए आर्टिफिशियल किडनी का प्रयोग किया जाता है जब किडनी जो होते हैं अपने वर्क को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं या किडनी वर्क करने में फेल हो जाते हैं। ओके, तो ये बातें हैं। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल किडनी जो होता है कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स। आप देख भी सकते हो, इमेज में दिख रहा होगा कि बहुत सारे ट्यूब्स लगे हुए हैं आपके इस डिवाइस के अंदर। तो बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल किडनी जो होता है वो कंटेन करते हैं नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ अ सेमी परमिएबल लाइनिंग। और ये जो ट्यूब होती हैं इनकी जो लाइनिंग होती है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल। बातें मेरी समझ में आ रही है। तो बताया जा रहा है कि जो आपका आर्टिफिशियल किडनी होता है उसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं और वो ट्यूब की जो लाइनिंग होती है वो आपकी कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, ठीक ना। और यह ट्यूब जो होते हैं सस्पेंडेड जो होते हैं इन अ टैंक फिल्ड विथ डायलाइजिंग फ्लूइड। और यह जो ट्यूब होते हैं ये सस्पेंडेड जो होते हैं इन अ टैंक, एक टैंक में फिल्ड विथ डायलाइजिंग फ्लूइड। जिस टैंक में क्या फिल्ड होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड फिल्ड होता है, उसी टैंक में आपके क्या होते हैं, ये आपके जो भी ट्यूब्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। ओके बेटा, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। इसको बताया जा रहा है दिस फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। जैसे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वैसा ही इस फ्लूइड का भी होता है, ठीक ना। जो आपके डायलाइजिंग फ्लूइड होते हैं उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक ना। अब इसको बताया जा रहा है एक्सेप्ट दैट इट इज डिवाइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। एक्सेप्ट जैसे हमारे जो ब्लड होता है उसमें आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, लेकिन इस डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते। ऑस्मोटिक प्रेशर तो इक्वल होता है लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे ब्लड में होते हैं वैसे इनमें ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट इस फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवाइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। बातें समझ में आ गई। दी पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं रेड कलर में दिखाए जा रहे हैं, इन ट्यूब से जो पेशेंट का ब्लड होता है वो पास करता है ड्यूरिंग दिस पैसेज। और इस पैसेज के दौरान द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड पास इन टू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। और इस तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ब्लड से पास होते हैं इन टू डायलाइजिंग फ्लूइड में बाय डिफ्यूजन।
क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया कि ब्लड में आपके वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है। तो वो डायलाइजिंग फ्लूइड जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से किधर की तरफ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और वह प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन। तो इस डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड के, वो किस में चले जाते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड में, ठीक ना। इसके बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है इज पम्प बैक इनटू पेशेंट, और फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो पेशेंट के बॉडी में वापस चला आता है, ठीक ना। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। यही सेम जैसे किडनी में फंक्शन होता है, जो मैंने कल बताया था कि किडनी के बोमेन कैप्सूल में आपके ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद जब ट्यूब्यूल्स में जाता है तो वहाँ से जो यूजफुल थिंग्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, एक्सेसिव वाटर, मतलब जो वाटर होता है वो सभी आपके रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो यूजफुल ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड है, वो वापस आ जा रहा है। और जो उस ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन्स वेस्ट होते हैं वो आपके क्या हो जा रहे हैं, वो बाहर निकल जा रहे हैं। वही बातें हो रही हैं। क्लियर हो गया ना। तो दिस इज सिमिलर टू फंक्शन ऑफ किडनी बट इट इज़ डिफरेंट। लेकिन यह कुछ डिफरेंट है, सिंस देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। इनमें कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। बातें मेरी समझ में आ रही है। जैसे कि ट्यूब्यूल्स में आपका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ट्यूब्यूल से क्या हो रहा है कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट वो निकल जा रहा है, लेकिन उस नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ अगर कोई कुछ यूजफुल थिंग्स अगर चले जाए तो वो वापस नहीं आ पाते, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, ठीक ना। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट, जो हेल्दी एडल्ट लोग होते हैं, द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी, शुरुआत में जो फिल्ट्रेट होते हैं, मतलब जो फिल्ट्रेशन होता है, तो जो प्रोडक्ट कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको बताया जाता है। फिल्ट्रेट प्रोडक्ट को आप बोलते हैं, फिल्टर प्रोडक्ट को आप फिल्ट्रेट बोलते हैं। बेटा एक बार फिर सुनिए, यह बता रहा हूँ कि जब आपका ब्लड फिल्टर होगा तो जो भी थिंग्स जाएंगे उससे रिमूव होंगे फिल्टरेशन के ड्यूरेशन में, वो कहलाते हैं फिल्ट्रेट। तो वही बता रहा है कि इनिशियल जो फिल्ट्रेट होते हैं इन किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। तो एक दिन में 180 लीटर डेली जो होते हैं फिल्ट्रेट आपके फिल्टर, मतलब किडनी जो होता है वो फिल्टर करता है कितना, तो 180 लीटर डेली, ठीक ना। जबकि जो वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे। लेकिन फिर भी हम लोगों के बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं उनकी अमाउंट जो होती है, एक्सक्रीटेड जो होते हैं, ओनली अ लीटर और 2 अ डे। एक दिन में केवल 1 या 2 लीटर ही रिलीज किए जाते, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब। क्योंकि 180 लीटर तो फिल्ट्रेशन होता है बेटा, फिल्ट्रेट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो यूजफुल थिंग्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं किडनी के ट्यूब्यूल से। ये बातें हमारे एक नॉर्मल बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक ना। तो कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है, 180 लीटर होता है डेली, जबकि कितना फिल्ट्रेट रिलीज होता है, कितना मतलब वेस्ट प्रोडक्ट उसमें से निकल कर रिलीज होता है, तो 1 लीटर या 2 लीटर एक डे, बिकॉज रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल। क्योंकि जो रिमेनिंग जो फिल्ट्रेट होते हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के ट्यूब्यूल्स के द्वारा, ठीक ना। ये बताया जा रहा है। तो ये बातें जो समझ रहे हैं ये हेल्दी पर्सन के लिए। आप सोच रहे होंगे कि सर अभी कह रहे थे कि रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है आर्टिफिशियल किडनी में, और फिर कह रहे हैं कि रीएब्जॉर्प्शन। तो ये बातें जो बोल रहा हूँ ये उन पर्सन के लिए बातें हो रही हैं, क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया है, देखिए लिखा भी गया है, नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट जिसका किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है उनकी बातें कर रही है कि उनमें जो शुरुआत में फिल्ट्रेशन होता है, तो एक दिन में कितना हमारे बॉडी का ब्लड फिल्टर होता है, तो 180 लीटर डेली। लेकिन उनमें से जो वेस्ट रिलीज होते हैं वो कितना होते हैं, कितना
रिलीज होता है, 1 या 2 लीटर ही रिलीज होता है, ठीक ना। तो इसका मतलब कि अन्य जो फिल्ट्रेशन हुआ फ्लूइड का, जो फ्लूइड में जो भी कंपोनेंट आए वो क्या हुआ, ठीक ना। मतलब 160 या 170 लीटर क्या हुआ, तो वो सभी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स से बॉडी में, ठीक ना। मेरी बात समझ में आए तो 180 लीटर आपका फिल्ट्रेशन होता है डेली डेली। लेकिन कितना फिल्ट्रेट मतलब कितना वेस्ट रिलीज होता है, तो 1 या 2 लीटर रिलीज होता है, ठीक ना, प्रत्येक दिन। क्योंकि जो यूजफुल थिंग्स होते हैं उस फिल्ट्रेट में वो वापस बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, किसके द्वारा, किडनी ट्यूब्यूल्स के द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई। और नीचे वाला जो मैंने बताया ये नॉर्मल पर्सन का है बेटा, कि नॉर्मल पर्सन में 180 लीटर जो होता है फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेट होते हैं। लेकिन कितना रिलीज होता है, 1 या 2 लीटर। ये आपके क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं, तो आप बताइएगा कि अदर जो फिल्ट्रेट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो आप बताएंगे कि वो वापस किडनी ट्यूब्यूल द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस लेसन का बाकी है, वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, तो आप इमेज में एक बार देख सकते हैं, इसमें दिखा रहा है 2 ट्यूब आ रहे हैं, 2 ट्यूब आपके देख रहे हैं ना, हैंड में जुड़े हुए, आर्क से जुड़े हुए। इसमें से एक जो है ऊपर की तरफ है जो लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप। तो ये आर्टरी से कनेक्ट जो है, तो आर्टरी आप जानते हैं, आर्टरी जो होता है इसका हार्ट से डायरेक्टली कनेक्शन होता है, इसमें प्रेशर होता है, मतलब आर्टरी में जो ब्लड आता है प्रेशर के साथ आता है, ठीक ना। तो यही बता रहा है कि जो ब्लड होगा वो आप देख रहे हैं कि लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, ये चले जाते हैं इस आपके ट्यूब में चले जा रहे हैं। और जो भी वेस्ट होते हैं आप देख रहे हैं ना कि ये फ्लूइड इस आपके टैंक जैसे सॉल्यूशन जो है उसके अंदर यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सिस, आप देख रहे हैं कि ये बाहर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे जो ट्यूब बने हैं उस ट्यूब से फिल्टर होकर आप देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे बॉटल लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें आपके एक बॉटल में जो वेस्ट है वो आ रहे हैं, और एक बॉटल से जो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो ट्यूब में जा रहे होते हैं। ये आप सभी देख रहे होंगे, ठीक ना। और इसके बाद जो यूजफुल थिंग्स हैं हमारे ब्लड के, जो ब्लड में जो यूजफुल थिंग्स है, और ब्लड जो है वापस जो है वो आपके लाइन फ्रॉम अपरेटस टू वेन, जो वेन से जुड़ा है इससे वापस आ जा रहा है। मतलब ब्लड जा किससे रहा है, आर्टरी के थ्रू, और वापस किसके थ्रू आ रहा है, तो वेन के थ्रू वापस मतलब बॉडी में चला आ रहा है। यही आपके बुक में दिखाया जा रहा है। ये 2 बॉटल है, इसमें एक बॉटल में जो वेस्ट होते हैं वो आ रहे हैं, और एक बॉटल से फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है वो वापस उस टैंक में जा रहा है, उस पोर्शन में जा रहा है जहाँ पर बहुत सारे ट्यूब प्रेजेंट है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। मैं अगले वीडियो में आपको लास्ट टॉपिक बताऊंगा जिससे लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।